सुरेश छोटे से ढाबे पर काम किया करता था और सेठ के ना होने पर सब कुछ वही देखा करता था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक ढाबे को अच्छे से संभाल लेना। चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं सब देख लूंगा। सेठ चला जाता है। सुरेश ढाबे पर काम कर रहा होता है। तभी ढाबे पर एक बाबा खाने के लिए आते हैं। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बाबा जी, ये तो ढाबा है, यहाँ खाने को ही तो मिलता है। वो तो मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप बताइए क्या खाएंगे आप? बेटा, 2 पनीर के पराठे खिला दो। आप बैठिए बाबा, मैं अभी पनीर के पराठे बनाकर लाता हूँ। सुरेश बाबा के लिए पनीर के पराठे बनाकर लाता है। बाबा पनीर के पराठे खा रहे होते हैं, तभी सेठ भी लौट आता है। अभी तक कोई नहीं आया ढाबे पर? नहीं सेठ जी, बस ये बाबा ही आए हैं। चल ठीक है, वैसे भी सुबह सुबह का समय है, धीरे धीरे ही लोग आएंगे। बाबा पनीर के पराठे खाकर सुरेश को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बेटा, जो तूने मुझे भर पेट खाना खिला दिया। कोई बात नहीं बाबा। वो बाबा वहां से जाने लगते हैं, तभी सेठ उन्हें रोक लेता है। अरे बाबा जी, बिना रुपए दिए कहाँ जा रहे हो? अभी पनीर के पराठे खाए ना आपने। लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 10 रुपए हैं, यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सिर्फ 10 रुपए? 10 रुपए में थोड़ी ना पनीर के पराठे मिलते हैं। यहाँ तो 30 रुपए का एक पनीर का पराठा है जी। इतने रुपए तो नहीं है मेरे पास बेटा। तभी सुरेश सेठ को समझाता है। सेठ जी, इन्हें जाने दीजिए ना, इनके रुपए मेरी परार में से काट लीजिएगा। वो बाबा चले जाते हैं और सेठ सुरेश पर नाराज होता है। आज के रुपए तो मैं तेरी पगार में से ही काटूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद न जाने कितने लोगों को तूने मुफ्त में खाना खिला दिया होगा। तुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ढाबा तो मेरा है ना, नुकसान तो मेरा होता है। सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके जाने पर मैंने कभी ढाबे का नुकसान नहीं किया है। हाँ, अगर कभी मैं किसी को कुछ खिला देता हूँ तो भी इतना नहीं कि आपका नुकसान हो जाए। वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह दूसरों को खाना खिलाकर तुम मेरा नुकसान ही कर रहा है। माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन इस तरह तो खाना खिलाना अच्छी बात है। मुझे किसी का अच्छा नहीं करना है, और अगर तू ऐसा ही करेगा तो तुझे मैं काम से निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। सुरेश को सेठ का ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन फिर से वही बाबा सेठ के यहाँ खाना खाने आते हैं, लेकिन आज सेठ भी ढाबे पर होता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को होगा क्या? हाँ बाबा, आओ। लेकिन सेठ बाबा को रोक देता है। रुको बाबा, तुम्हारे पास रुपए हैं भी कि नहीं? वरना उस दिन की तरह आज भी मुफ्त में खाकर चले जाओगे। मेरे पास तो रुपए नहीं है बेटा। उस दिन तो 10 रुपए थे भी, लेकिन आज तो 10 रुपए भी नहीं है। तो फिर जाओ यहाँ से। बाबा, रोज रोज तुम्हें मुफ्त में खिलाने के लिए थोड़ी ना ये ढाबा हमने खोला है। सेठ जी, उनके रुपए मैं दे दूंगा, आप मेरी पगार में से काट लीजिएगा। तेरी वजह से ये लोग मेरे ढाबे पर बार बार आते हैं। अगर तुझे इन्हें खाना खिलाना है तो अपने घर ले जाकर खिलाया कर। ठीक है सेठ जी, मैं बाबा को अपने घर ले जाता हूँ, इन्हें मैं वहीं खाना खिला दूंगा। इतनी अकड़ दिखा रहा है तू? अब से काम पे आने की जरूरत नहीं है, मैं कोई और आदमी ढूंढ लूंगा काम के लिए। अब सुरेश बाबा को अपने घर ले जाता है और अपने घर पर उन्हें खाना खिलाता है। तुम बहुत ही अच्छे मन के हो बेटा, तुमने मुझे अपने घर पर खाना खिलाया है। मैं तो शुरू से ही ऐसा चाहता हूँ, सभी जरूरतमंदों को भोजन कराना, ताकि कोई भी भूखा न रहे। और इसके लिए मैं अपना छोटा सा ढाबा भी खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं बाबा जी। वैसे कितने रुपए लग जाएंगे तुम्हें ढाबा खोलने में? पता नहीं बाबा, बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने सेठ के ढाबे पर आपको 10 रुपए में पनीर पराठा खिलाया था ना, वैसे ही मैं अपने ढाबे पर भी लोगों को 10 रुपए में पनीर पराठा खिलाने लगूं, जिससे उनका कम से कम रुपए में भी पेट भर सके। तो समस्या क्या है बेटा? इतने कम रुपए में लोगों को पनीर के पराठे खिलाना मुश्किल है बाबा, और अगर मैं लोगों को खिला भी दूंगा तो भी मेरे पास अपने जीवन के लिए कुछ नहीं बचेगा। बस यही एक समस्या है। तू चिंता मत कर बेटा, बस तू निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा कर, लोगों को खाना खिला, बाकी सब हो जाएगा। सुरेश बाबा की बात मानकर निस्वार्थ मन से एक छोटा सा ढाबा खोल लेता है, जिसमें वो लोगों को 10 रुपए का पनीर का पराठा खिलाता है। भाई, तुम सच में 10 रुपए में पनीर के पराठे देते हो? जी हाँ, मैं सिर्फ 10 रुपए में पनीर के पराठे देता हूँ। तो फिर मुझे भी दे दो एक। सभी को सुरेश का 10 रुपए का पनीर का पराठा बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे ढाबों पर यही पनीर का पराठा 30 से 50 रुपए का मिलता है। समझ नहीं आता तुम इसे 10 रुपए में कैसे दे देते हो।
ये तो मैंने सेवा करनी शुरू की है जी, इसलिए सिर्फ 10 रुपए में दे देता हूँ। अच्छा है। इस तरह बहुत सारे लोग सुरेश के यहाँ 10 रुपए के पनीर के पराठे खाकर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन सेठ, जिसका ढाबा अब कम चलने लगा था, वो इस बात पर बहुत दुखी हो रहा था। सच में सुरेश ने तो 10 रुपए में लोगों को पनीर का पराठा देना शुरू कर दिया। इसे खुद तो कमाई से कोई मतलब है नहीं, और हम जैसे लोग जो ढाबे में इतना पैसा लगाकर बैठे हैं वो हमें नहीं कमाने देगा। न जाने अब कब वापस मेरे ढाबे पर लोगों की भीड़ लगेगी। अब ऐसे ही होने ही लगा था। सुरेश के यहाँ खाने के लिए बहुत लोग आया करते। एक दिन सुरेश का जाते समय एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में उसका दोस्त पवन उसकी मदद करता है। तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन तुम्हें आराम करना होगा और तुम ठीक हो जाओगे। बात वो नहीं है, समस्या बस इतनी है कि मैं जो लोगों को 10 रुपए में पनीर के पराठे खिलाता था, अब वो कैसे खिलाऊंगा? ऐसे में कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे। तुम सबकी चिंता मत कर, तू सिर्फ अपनी सोच। और वैसे भी जब तू ठीक हो जाएगा तब वापस से अपना ढाबा लगा लेना। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। तू एक काम करना, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही तब तक तू मेरा ढाबा चला ले। मैं कैसे तेरा ढाबा चला लूंगा? अरे क्यों नहीं चला सकता? बस कुछ दिन की तो बात है, बस 15-20 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। चल, तू कह रहा है तो 15-20 दिन के लिए मैं तेरा ढाबा देख लूंगा। बस इतना याद रखना कि लोगों को सिर्फ 10 रुपए में पनीर के पराठे देने हैं, इससे ज्यादा रुपए किसी से मत लेना। 10 रुपए में क्या ही बचेगा? बचे या ना बचे, लेकिन लोगों को पनीर के पराठे 10 रुपए में ही खिलाने हैं। ठीक है। अगले दिन से ही सुरेश की जगह पवन 10 रुपए में पनीर के पराठे बेचने लगता है। लेकिन फिर उसे लगता है 10 रुपए तो बहुत कम है, कम से कम भी नहीं तो पनीर का पराठा 20 रुपए का तो होना ही चाहिए। सुरेश तो बेवकूफ है, उसे ये पता ही नहीं कि कौन सी चीज कितने रुपए में बेचनी चाहिए। पवन के मन में अब लालच आ गया था। वो सुरेश की तरह लोगों के भले के लिए खाना खिलाना नहीं चाहता था, इसलिए वो घर आकर भी यही बात सोचता है। एक काम करता हूँ, कल से मैं 20 रुपए के पनीर के पराठे बेचने लगूंगा। बाद में मैं उस सुरेश को समझा दूंगा, और वैसे भी जब सुरेश को रुपए दिखाई देंगे तो वो समझ जाएगा कि मैंने सही किया है। पवन ऐसा सोचकर अगले दिन से ही 10 रुपए की जगह 20 रुपए के पनीर के पराठे देने लगता है। लेकिन जो लोग वहाँ रोज ही 10 रुपए में खाते थे, उन्हें वो महंगा लगता है। सुरेश तो हमें 10 रुपए में पनीर का पराठा खिलाता था, तुम 20 रुपए में खिला रहे हो। मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ना खिला रहा हूँ भैया जी, मुझे भी तो सुरेश ने ही कहा है। लेकिन सुरेश तो कहता था कि वो हमेशा 10 रुपए में ही पनीर का पराठा खिलाएगा। अरे उसे भी तो कुछ बचना चाहिए, 10 रुपए में क्या ही बचेगा। आपको खाना हो तो ठीक, नहीं तो कहीं और देख लीजिए। मजबूरन ही सारे लोग पवन के पास पनीर के पराठे खाने लगते हैं, और इस तरह पवन काफी रुपए अपनी जेब में डालता जाता है। इस सुरेश ने अपना पनीर का पराठे का ढाबा मुझे क्या दिया, मेरे पास तो जैसे अच्छे रुपए आने लगे। अब बस ये जब आएगा तब मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा, ताकि फिर से कहीं ये 10 रुपए में पराठे ना बेचने लगे। करीब 20 दिन तक ऐसे ही चलता है। सुरेश ठीक हो जाता है और फिर वो अपने ढाबे पर आता है, जहाँ लोग उससे शिकायत करते हैं। भाई सुरेश, तुमने आखिरकार अपने पनीर पराठे के रेट बहुत बढ़ा दिए हैं। मैंने रुपए बढ़ा दिए? ये कब से बढ़ा दिए मैंने? मैं तो आज भी आपको 10 रुपए में ही खिला रहा हूँ। 10 रुपए? लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। भाई हम तो रोजाना 20 रुपए में पनीर के पराठे खा रहे तुम्हारे ढाबे पर। 20 रुपए? लेकिन मैंने तो पवन से कहा था कि 10 रुपए में ही पनीर के पराठे दिए जाएं। और वो पवन तो हमसे ये कह रहा था कि तुमने कहा है 20 रुपए में पनीर के पराठे बेचने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी उससे बात करता हूँ। सुरेश पवन से इस बारे में बात करता है। पवन, तुमने लोगों को 20 रुपए में पनीर के पराठे देना शुरू कर दिए? हाँ तो और क्या करूं, तुम खुद ही सोचो ना। 10 रुपए में हम इन लोगों को पनीर पराठा देते हैं तो हमें क्या ही बचता है। मुझे कितने भी बचे, लेकिन यहाँ रोज कम से कम नहीं तो 150 से 200 लोग पनीर का पराठा खाकर जाते हैं, और उससे मुझे जो 300-400 रुपए बचते हैं, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। अरे तुम पागलों जैसी बातें मत करो, इस तरह कोई अपना ढाबा चलाता है भला? अरे तुम्हें कम से कम भी नहीं तो ये पनीर का पराठा 20 रुपए का बेचना चाहिए। मुझे नहीं पता था पवन कि तुम इतने लालची हो जाओगे, इसलिए अब से ये ढाबा सिर्फ मैं ही देखूंगा। ठीक है, लेकिन सुरेश याद रखो, मैं तुम्हें सही सुझाव दे रहा हूँ, तुम इतने सस्ते में पनीर का पराठा मत बेचो। अब दोनों एक दूसरे से नाराज थे। पवन को लग रहा था जैसे सुरेश ने उसके साथ गलत किया हो। ये सुरेश न जाने खुद को क्या समझता है, मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे वैसे भी इतने दिन इसका ढाबा मैंने ही चलाया था। वो गुस्से में रास्ते से जा रहा होता है।
वहीं पर सेठ का ढाबा पड़ता है। सेठ उसे देखते ही समझ जाता है कि वो सुरेश के ढाबे से आ रहा है। क्या हुआ, आज अपना सस्ता वाला ढाबा नहीं खोला क्या? क्या सेठ मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? मजाक का उड़ा रहा हूँ, सही तो पूछ रहा हूँ। तुम सस्ते में ही तो पनीर के पराठे खिलाते हो। कितने रुपए में खिलाते हो, 10 या 20? वो मेरा ढाबा नहीं है ना ही मैं लोगों को कोई 10 रुपए में पनीर के पराठे खिलाना चाहता हूँ। वो तो सुरेश है जो इतना बेवकूफ है, वो लोगों को 10 ही रुपए में पनीर का पराठा खिला रहा है। वैसे कह तो तुम सही रहे हो, मैं भी इसकी हरकतों से परेशान हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा भी ढाबा नहीं चलता है। मेरा बस चले तो मैं इसका ढाबा बंद ही करवा दूंगा सेठ। तो करवा दो बंद। अगर ऐसा है तो तुम उस सुरेश का फिर से एक्सीडेंट करवा दो। हो सकता है इसके बाद वो अपना ये ढाबा खुद ही बंद कर दे। ठीक है सेठ, आज शाम को जब वो घर जा रहा होगा तभी मैं उसका एक्सीडेंट करवा दूंगा। शाम में पवन एक गाड़ी में सुरेश का इंतजार करता है। वो देखता है कि दूसरी तरफ से सुरेश आ रहा है और सुरेश को टक्कर मारने की कोशिश में सामने से आ रही गाड़ी से पवन का ही एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही सुरेश पवन को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पवन का इलाज चलता है। जब पवन को होश आता है तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे अस्पताल सुरेश लेकर आया है। इसके बाद पवन सुरेश का धन्यवाद करता है। तुम कितने अच्छे हो सुरेश, मैंने तुम्हारे लिए कितना गलत सोचा, कितना गलत किया और तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं पवन, तुम गलत मत सोचो। अभी फिलहाल तुम आराम करो। ज्यादा सोचना तुम्हें चिंता में डाल देगा। और वैसे भी तुमने क्या ही गलत किया है। सुरेश तुम नहीं जानते, दरअसल तुम्हारा ही एक्सीडेंट करने में जा रहा था, लेकिन देखो ना मेरे साथ ही गलत हो गया। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? मैंने तो कभी तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं किया। दरअसल उस दिन तुमने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, और उसके बाद तुम्हारा पुराना सेठ भी मुझे रास्ते में मिल गया। उसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा एक्सीडेंट कर दूं और मैं उसकी भड़काई हुई बातों में आ गया। मुझे माफ कर दो सुरेश, आज से कभी मैं ऐसा गलत नहीं सोचूंगा और तुम्हारे ढाबे को भी अच्छे से चलाऊंगा। कोई बात नहीं पवन, तुम आराम करो, मैं सेठ से मिलकर आता हूँ। सुरेश सेठ से मिलने जाता है और सेठ के ढाबे पर उससे कहता है, मैं नहीं जानता था सेठ कि तुम इतना गिर जाओगे। अरे अब तू इतने सस्ते में लोगों को पनीर पराठे खिलाएगा, खाना खिलाएगा, तो फिर क्यों मेरे यहाँ कोई आएगा? बस इसलिए मैंने उससे कहा था तेरा एक्सीडेंट करने को। ये तो बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी। उन दोनों की बीच की झड़प सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं और सेठ की इस घटिया सोच को देखकर सभी सेठ की बुराई करते हैं। सुरेश तो अच्छा काम कर रहा था। तुम्हें अगर नुकसान हो रहा था तो तुम्हें कोई और उपाय निकालना चाहिए था ना। उसका एक्सीडेंट करवाना ये तो बहुत ही घटिया बात है। हाँ, तुम जानते हो इसके लिए तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। बताओ सुरेश, हम सब तुम्हारा साथ देंगे और अभी इस सेठ को सजा दिलवाएंगे। नहीं, आप सब लोग इसके यहाँ से खाना खाना बंद कर दीजिए, तभी अक्ल आएगी। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सेठ अपने किए पर बहुत पछताता है, लेकिन उस दिन के बाद से लोग सेठ के ढाबे पर जाना छोड़ देते हैं और सभी लोग सुरेश के ढाबे पर पनीर के पराठे खाने जाते हैं। पवन भी ठीक होने के बाद सुरेश के ढाबे पर उसकी मदद करने लगता है और सारे गांव में सुरेश का ढाबा अपने 10 रुपए के पनीर के पराठे के लिए फेमस हो जाता है।